अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टीम पुकार ने हमेशा किसी इशू पर आवाज उठाई है जो मुल्क पाकिस्तान और उसकी आवाम के मफाद में हो। नाजरीन, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिनों में हाथों में किताबों की बजाय औजार थामे फूल जैसे मासूम बच्चे जब हालात से मजबूर होकर काम करने निकल खड़े हों तो यकीनन इस मुआशरे के लिए एक अलमिया वजूद पा रहा होता है। बच्चों से मुशक्कत, खुशहाली और तरक्की के दावेदार माशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग और कौम की इखलाकी इक़्तिदार के ज़वाल की अलामत होता है। बदकिस्मती से दुनिया के गरीब ममालिक की तरह वतन अजीज में भी मुआशी बदहाली, सहूलियात से महरूमी, इस्तेसाल, बेरोजगारी, गुर्बत और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे मसाइल के बाइस बच्चों को जेवर तालीम से दूर रखकर इनसे मुशक्कत ली जा रही है। जबकि बच्चों से जबरी मुशक्कत को हमारे यहाँ मायूब भी नहीं समझा जाता। जा बजा मासूम फूल जैसे बच्चे बूट पॉलिश के काम से लेकर होटलों, चाय खानों, वर्कशॉपों, मार्केटों, छोटी फैक्ट्रियों, मोटर गाड़ियों, खश्त भट्टों, सीएनजी और पेट्रोल पंप समेत बहुत सी जगहों पर मुशक्कत करते नजर आते हैं। पाकिस्तान में जहां गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ने गरीब बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया, वहीं इनके लिए तालीम एक ख्वाब बनकर रह गई। और इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारों ने तालीम को इस कदर महंगा कर दिया कि मुतवसत दर्जे के आमदन वाले लोग भी अपनी औलादों को मयारी तालीम दिलवाने से कासिर हो गए। ऐसे में गरीब मफलूजुल हाल खानदान अपने पेट की आग बुझाएं या तालीम के भारी भरकम अखराजात बर्दाश्त करें। यही वजह है कि गरीब बच्चे हर तरह की काबिलियत के बावजूद पीछे रह जाते हैं और उनके वालिदैन वसाइल की कमी के सबब इनको तालीम नहीं दिलवा पाते। मेहनत कश बच्चे कोई पैदाशी मेहनत कश नहीं होते। इनकी शक्लें भी ऐसी ही होती हैं जैसे बड़े तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तुलबा की होती हैं, लेकिन सिर्फ वसाइल न होने की वजह से वो मुआशरे में छोटे बनकर रह जाते हैं। जबकि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 11 में इस बात की जमानत दी गई है कि इन्हें कारखानों, दुकानों और दीगर पुरखतर मुलाजमतों पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया कुछ ये है कि चाइल्ड लेबर कानून तो बने हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इन कानून के खिलाफ वर्जी के हवाले से सजा नहीं सुनाई गई और अमलन सूरत हाल सबके सामने है। अमीर लोगों के घरों में काम करने वाले बच्चों की हालात कार सबसे बुरे हैं, जिन पर शदीद तशद्दुद के वाक़यात आए रोज मंजर-ए-आम पर आते रहते हैं। इसके अलावा कारोबारी मकामात और वर्कशॉप्स पर मेहनतकश बच्चों पर मामूली बात पर तशद्दुद के वाक़यात भी एक मामूल बन चुका है। देहात में ईंटों के भट्टों और खेतों, जबकि शहरों में सड़कों और वर्कशॉप्स और यहाँ तक के छोटे कारखानों पर पाबंदी के बावजूद मासूम बच्चों से मुशक्कत ली जाती है। इस तरह इन नन्हे हाथों में कलम की जगह औजार थमा दिए जाते हैं। और भी बहुत कुछ हम आगे चलकर आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। जी भैया, बताएं सबका रेट होता है, आप अपना रेट बताएं। क्या मतलब, क्या रेट होता है? ऐसो मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छट जाओ मेरी। क्या मतलब, क्या रेट होता है? ऐसो मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छट जाओ मेरी।
काली जान छड़ी भाई जान। इनको फैक्ट्री में मौजूद हैं, मुरीद के की हदूद में ये फैक्ट्री है। हमारे साथ चूँकि पुलिस भी मौजूद है, साथ तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा थी। जब हम फैक्ट्री के अंदर एंटर हुए तो पहले तो काफ़ी देर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, जैसे कि फुटेज में आप देख सकते हैं कि बार बार हमारे लोगों ने यहाँ तक कि पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन यहाँ पर किसी ने अंदर दरवाज़ा नहीं खोला। और इसी असना में जितनी देर में उन्होंने टेन्योर में दरवाज़ा खोला, कुछ बच्चे जो बहुत छोटे थे, मैक्सिमम कह सकते हैं वो बच्चे थे, और इनको इन्होंने दीवार फैलाकर साथ वाले घर से बैक साइड से इन्होंने उनको निकाल दिया। जबकि हम जब तक अंदर पहुँचे कुछ बच्चे भी अंदर मौजूद थे जो कि यहाँ निमको की पैकिंग और इन मशीनों के साथ काम कर रहे थे। यकीनन ये ऐसी मशीनें हैं जिसके साथ बच्चों के लिए मुज़र से असरात भी पड़ सकते हैं, केमिकल भी यहाँ अंदर मौजूद है। अब इन बच्चों से हम बात करते हैं पहले तो, उसके बाद हम तहसीलदार साहब से और एसएचओ साहब से पूछेंगे कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है। पहले बच्चों से पूछते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे क्या क्या हैं और लगभग कितनी कितनी सैलरी बच्चे यहाँ से ले रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनस। अनस, कितनी सैलरी ले रहे हो? महीना 9.5 9,500 महीने। कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ पे? साल से 1 साल हो गया। कितने घंटे की ड्यूटी है रोज़ाना की? 8 घंटे। 8 घंटे में? 8 घंटे में यही काम करते हो पैकिंग का? अच्छा, रोज़ाना कितने पैकेट पैक कर लेते हो? गिनती नहीं है मैं। गिनती नहीं है। अच्छा, एक और भी बच्चा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है बेटा? वाजिद अली। वाजिद, तुम कितने साल से यहाँ पे हो? मैं 1 माह से। अच्छा, 1 माह हुआ है अभी, 2 साल से। कितने बहन भाई? हम 4 बहन भाई हो। तो यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? हम बहुत गरीब है। बड़े हो सबसे? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे काम क्या करते हो? काम यही पैकिंग का? हाँ जी। अच्छा, आसानी से आ गया था? कभी सोचा नहीं कि मैं ये काम ना करता और मैं भी बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में या पढ़ाई में अपना वक्त लगाता? जब मजबूरी है फिर तो सोच का कैसे आने। अच्छा, बहनें कितनी? बहनें 2। वालिद हैं? हाँ जी। वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं। तो ज़्यादातर आपके ऊपर ही घर रहते हैं? हाँ जी। आप कमाते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल लगते तो नहीं हो? 19 साल। आईडी कार्ड बना है? नहीं बनाना है। अच्छा, बनाना है। वैसे देख के लगता नहीं। कितने अरसे से काम कर रहे हो? 2 साल हो गए चले। 2 साल हो गए। अच्छा जी। क्या मजबूरी है आपकी? बड़े बहन भाई नहीं है और वालिद साहब नहीं है? जी है। आपसे बड़े भी हैं? हाँ जी। तो फिर क्या मजबूरी है आपकी? किराए रहते हैं। अच्छा, और भी तो 100 मजबूरी होती है। किराया देते हो आप हाँ घर का? हाँ जी। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी होती है रोज़ आपकी? सुबह 8 बजे आने हैं, 4 बजे चले जाने हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सोचने की सलाहियत दी है ना। ठीक। तो अगर यहाँ पे काम ना करते तो क्या करते? और मैकेनिकल सीख लेते, पढ़ लेते। इंजीनियरिंग करते हाँ जी। हैं? जी। मैकेनिकल काम से? हाँ जी। अच्छा, चलो जी, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जी। ये चाइल्ड लेबर जो है ना, ये बैन है हमारे मुल्क में। पता है आपको इस चीज़ का? बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है। जी। पता है? नहीं पता ना। ये मैं आप बच्चों को सबको इसीलिए बता रही हूँ कि बच्चों से काम करवाना यहाँ पे कानूनी जुर्म है। नाज़रीन, आगे और भी बच्चे हैं जो कि हमारे साथ मुतल्लिका इदारे भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी बाकी बच्चों से भी जो है हम सवाल जवाब ज़रूर करें। हर बच्चे की कोई ना कोई आस होती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उससे माँ बाप की आस जुड़ी होती है, उसके घर वालों की आस जुड़ी होती है। जब बेटा पैदा होता है तो माँ सोचती है कि अब मेरे घर में चूँकि नरीना औलाद है, ये बड़े होकर मुस्तकबिल संवारेगी। हमारे मुल्क में गुर्बत का आलम ये है कि माँ बाप ना चाहते हुए भी अपने नन्हे फूलों को, अपने जिगर के टुकड़ों को मेहनत मजदूरी पर लगा देते हैं। और ऐसी ये मुशक्कत तलब काम होते हैं कि शायद मैं या आप इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर अगर बैन है तो वो तमाम इदारे क्यों आँख चुरा कर काम कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना। इस्लाम में सबसे पहले औरत को और बच्चे के हकूक़ को इसको तयन किया गया था, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया था। लेकिन आज भी हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं कि वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम मुसलमान हम कहाँ खड़े हैं? हमारा मुल्क तो वैसे ही इस्लाम की बुनियाद पर, कलमा तैयबा की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था। तो हमारे मुल्क में कहाँ हैं वो तमाम चीज़ें, वो सुतून कहाँ हैं जिस पर हमने इस मुल्क का, इस रियासत का ढांचा खड़ा किया था? क्या बुनियादी हुकूक़ हम दे रहे हैं? क्या नाम है बेटा आपका? जंगीर। जहांगीर, कितने अरसे से काम कर रहे हो? आज ही आए हैं। आज ही। आज ही आए हो? पहला दिन है आज? कितनी तनख्वाह लगाई है इन्होंने आपकी? 9
9,000 9,000 महीना। कितने घंटे काम करोगे? शाम से तक अच्छा, ये काम कैसे सीखा है आपने? काफ़ी सिखाइए। अभी भी सीखा है? उन्होंने सिखाया? ये क्या कर रहे हो आप? आप सिलेंडर पा रहे हैं। अच्छा, जहांगीर कभी स्कूल गए थे? पढ़ने का शौक है? बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में कुछ बनने का शौक नहीं है? नहीं, क्यों? बस वालिद साहब क्या करते हैं? तो अल्लाह काम करते हैं। अच्छा, उर्दू आती है आपको? उर्दू भी नहीं आती। क्या नाम है बेटा आपका? अदील। हाँ? अदील। अदील। अच्छा अदील, क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल है। अच्छा, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं साल हो गया। यानी कि 11 साल की उम्र में आए थे? जी। तो खड़े मुझे शोर बहुत है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? सिलेंडर पैक कर रहा हूँ। पैक कर रहे हो? जी। अदील कभी स्कूल गए थे? जी। कितना पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ 3। 3 पढ़े हो? जी। क्या बनना चाहते थे बड़े होके? पुलिस अफसर। पुलिस अफसर? अच्छा, कितने बहन भाई हो? 7 बहनें 3 भाई। आप सबसे बड़े हो? नहीं, सबसे छोटा। अब वो सड़कें का काम करते थे। जिंदगी में वादा करो कि मौका मिलेगा पढ़ो। ठीक है, चलो वादा करो। और क्या करना है? वादा करता हूँ जिंदगी में मौका मिलेगा तो पढ़ूंगा। जरूर पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। क्या नाम है आपका? अर्जाद अच्छा, आप क्या कर रहे हो? ये टांगा लगा रहे हैं। टांका लगा रहे हो इसको? अगर आपको कोई कहे कि हम आपको स्कूल भेजना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, आपको अच्छा प्यारा बनाना चाहते हैं, तो आप बनोगे? हैं? पढ़ोगे आगे? अच्छा, मुझे बताओ, मैं बैठ जाऊँ आपके पास? अच्छा, मुझे बताओ कि पढ़ लिख के बनने का क्या शौक है आपको? क्या बनना था आपने? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना था। अच्छा, डॉक्टर अच्छे क्यों लगते हैं? डॉक्टर पता है क्या करते हैं? जिम्मेदारियाँ उनकी क्या होती हैं? ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, आपको भी शौक था ऑपरेशन करने का? अच्छा, तो यहाँ नौकरी क्यों करने आ गए? आपको तो पढ़ने का शौक है, आपको डॉक्टर बनने का भी शौक है, यहाँ पे कैसे आ गए? मजबूरी होती है। मजबूरी के तहत आए हो? अच्छा, चलो ऑन कैमरा वादा करो कि आपको ज़िंदगी में मौका मिलेगा, पढ़ो, डॉक्टर बनोगे। वादा करो ऑन कैमरा। मैं वादा करता हूँ क्या? मैं पास होकर डॉक्टर बनूंगा। आपको सरकारी तौर पर अगर तमाम वसाइल मिलेंगे, सरकार आपको वजीफ़ा देगी, आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, बच्चे हैं छोटे छोटे और किसी को पुलिस में आने का शौक़ है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक़ है, किसी को जो है वो ज़िंदगी संवारने का शौक़ है, लेकिन मजबूर है। यहाँ पे एक और भी बच्चा है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरसान, ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या है? सिलेंडर 5। आपकी उम्र के बच्चे तो ये दुकानों से ले के शौक शौक में खाते हैं, और आप इनको पैक कर रहे हो, आप तो बना रहे हो इनको। बस ये किस्मत है, ये किस्मत है। कितने बहन भाई हो? 5 भाई 2 बहन। 5 भाई 2 बहनें। अच्छा, मेरे से बातें भी कर रहे हो और फटाफट अपना काम भी कर रहे हो। कितने अर्से से काम कर रहे हो यहाँ पे? हो गया मुझे 1 साल हुआ। अच्छा, मुझे ये तो कितनी तनख्वाह देते हो यहाँ पे? 9,500। 9,500। अच्छा, इस तनख्वाह का क्या करते हो? कर देते हैं किसको देते हो? अपने वालिद साहब को। वालिद साहब को देते हो? फिर वो क्या करते हैं इसमें? वो घर चलाते हैं इसके लिए। अच्छा, स्कूल जाने का कभी दिल नहीं किया? करता हूँ। जिंदगी में क्या बनना था आपको? मुझे जहाज चलाने का शौक है। जहाज चलाने का शौक था? पायलट बनने का शौक था? अच्छा, कौन सा जहाज चलाना था आपने? जो जंग का। जंग का? अच्छा, आर्मी में जाना था आपने? अच्छा, जी, इन्होंने जनाब जंगी जहाज चलाना था और जंगजू पायलट बनना था, जीडी पायलट बनना था आपने, हैं? तो अभी अगर मौका मिलेगा तो आप अपना ख्वाब पूरा करोगे? हैं? पूरा करोगे ख्वाब? पक्का वादा? कैमरे को देख के वादा करो। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो जंगी जहाज चलाऊंगा। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर और नाज़रीन, खुशी भी होती है अपने कौम के ममारों की तरफ देख के कि अरमान है, ख्वाब हैं आँखों में, लेकिन एक तरफ डर ये लगता है कि कहीं इन ख्वाबों की किरचियाँ इनकी आँखों में टूट कर इनको सारी ज़िंदगी चुभती ना रहे। खुदारा अरबाब इख्तियार से तो मेरी अपील है कि एक नज़र इधर भी, ये मुस्तकबिल हैं, ये किसी के आंगन के फूल हैं, ये खिलने से पहले मुरझा जाएं, ये मुझसे तो देखा नहीं जाता। ना जाने अरबाब इख्तियार जिनकी जिम्मेदारी है वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने इख्तियारात का जवाब यहाँ तो अफसराने वाला को देना ही देना है, वो रब की ज़ात देख रही है ऊपर, उसको भी आपने देना है। यहाँ खड़े तमाम अफराद इस फैक्ट्री के ना तो मालिक हैं और ना ही वर्कर। ये सब लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले इस फैक्ट्री के मालिक की पुष्टपनाही करने के लिए तशरीफ लाए हैं। इनमें से कई तो सियासतदान हैं और कई साहिब हैसियत। इन सब की जानिब से हमें यही कहा जा रहा है कि जाने दें, मामला रफा दफा करें। कोई तो अल्फाज में कहने की कोशिश कर रहा है और कोई आंखों ही आंखों के मखसूस इशारों की मदद से कह रहा है कि कुछ ले देकर मामला यही निपटा दें। इनके इल्म में नहीं, मैं तो अपने प्रोग्राम की वसातत से इनको इंतहाई अदब के साथ अर्ज करना चाहती हूँ कि टीम पुकार सिर्फ मजलूम की मदद करती है और जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। बिकने और झुकने की आदत हम में नहीं। उनको यहाँ काम करते हुए मासूम बच्चों से कोई गर्ज नहीं, जिनके ख्वाब आज भी ताबीर की आस लिए बैठे हैं। खुदारा थोड़ा ख्याल कर लें, इनको अपना बच्चा समझकर थोड़ी देर के लिए सोचें, फिर आप भी हमारे ही साथ खड़े होंगे, ना कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी इस माफिया की पुश्त पनाहों के चेहरे बेनकाब करना बाकी हैं। अभी तक आपको क्या क्या नेग्लिजेंसेस नजर आई हैं? ये तो चाइल्ड लेबर वाली जो बात है वो तो हमें नज़र आई है, वो आपके कैमरे में भी उसको कैप्चर किया हुआ है। हमने डीओ लेबर को कह भी दिया है, वो अपना नुमाइंदा यहाँ भेज रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई वो डेफिनेटली हमने इसलिए आप बताया ना कि डीओ लेबर को फ़ोन कर दिया है, उनका नुमाइंदा। अच्छा शर्जील साहब, ये कोई एक फैक्ट्री नहीं है, बेतहाशा ऐसी और भी मजीद फैक्ट्रीज हैं। हमारा काम है पॉइंट आउट करना। ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम का वक्त कम होता है, हम 2, 4, 6, 8, 10 कितनी पॉइंट आउट करेंगे, हम तो इस पर काम करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ दिखा के, सिरा दिखा के हमने सिर्फ बाइख्तियार लोगों को हिलाया है कि बाकी सिरे जो हैं वो खुद पकड़ लें। ये सिरा दे दिया एक रस्सी का आपके हाथ में, रस्सी को नापते हुए बाकी फैक्ट्रीज तक जो है वो आप खुद भी जाएं, कार्रवाई करें, ताकि मासूम बच्चे जो हैं, ये गुंचे अभी खिलने हैं, अभी ये फूल खिलने हैं, अभी महकने हैं, इनके पढ़ने लिखने के दिन है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है ये। कल को हम डॉक्टर्स, लॉयर्स या हम यहाँ पे एजुकेशनर्स देखना चाहते हैं, हम इन बच्चों को मजदूर नहीं देखना चाहते। मैं आपको नहीं दे रहा जी, ठीक है? आप वो अजीब सी बात मुझसे कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछ रही हैं आप, क्योंकि आप मैडम देखें, आपका काम और तरह का, आप करें अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपको पॉइंट आउट करें हमारा काम किस तरह से। अगर आप लोगों ने देखा तो हमें आने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? शॉट मचाने की जरूरत नहीं, नहीं हमें आने की क्या जरूरत है फिर? आप इसका मतलब है आप तो फिर अच्छा शॉट बन रहा है, ठीक हो रहा है, शॉट बचा रहा है, ठीक है, कैरी ऑन करें। आप कर रहे हैं, आप हिरासा कर रहे हैं इस चीज को। आपको पता है कि आप बाख्तियार हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं। आप बात ऐसे करते हैं, आप जो पेश ले रहे हैं सर, हमारा सवाल आपसे करना जायज है, आप नहीं देना चाह रहे। नाज़रीन, एटीट्यूड आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है इस पे कोई बात करने के लिए। इस सितम ज़रीफी पर मैं क्या कहूँ। पहले तो ये साहब जो तहसीलदार हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे। उन्होंने किसी किस्म का कोई सबूत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की जहमत ही नहीं की, जैसा कि आजकल तमाम अफसरान कार्रवाई करने से कबल करते हैं, ताकि कार्रवाई करते हुए शवाहिद उनके पास मौजूद रहें। पहले तो इनको इतनी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई जितनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यह कार्रवाई की तरफ ध्यान कम और किसी को अपडेट करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि या तो इनके खिलाफ कार्रवाई न करने में इन साहब का कोई ज़ाती मफाद है, या कोई इन्हें कार्रवाई करने से रोक रहा है। इसीलिए उन्होंने बहाना बनाकर निकलने में ही आफियत जानी। ये तो डीपीओ शेखुपुरा की मेहरबानी, जिनकी वजह से हम आज के प्रोग्राम में बच्चों से मुशक्कत करवाने वालों को बेनकाब करने में कामयाब हुए हैं। जरा साहब जी भैया बताएं, सबका रेट होता है, आप अपना रेट बताएं। क्या मतलब, क्या रेट होता है? ऐसे मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छट जाओ मेरी। क्या मतलब, क्या रेट होता है? ऐसे मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छट जाओ मेरी। काली जान छड़ी भाई जान।
नाज़रीन यहाँ पर भी बच्चों से जो है वो काम करवाया जा रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? मजर मजर कितने साल के हो? मैं 14 साल 14 साल के। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। ये क्या बना रहे हो? ये स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग बना रहे हो। कितनी तनख्वाह लेते हो? मैं यहाँ 6,000 लेता हूँ। 6,000 महीने का? हाँ जी। स्कूल नहीं गए कभी? स्कूल गया गए? छोड़ा क्यों? छोरा वहाँ सर नहीं थे ठीक, वो पढ़ाते नहीं थे। तो किसी और स्कूल में दाखिल नहीं करवाया कर? नहीं करवाया था, फिर मैं नहीं गया। नहीं गए? नहीं अपना दिल करता है हाथ काले करने को? नहीं। कभी शौक से तो कोई काम नहीं करता ना, है? जी। तो क्यों कर रहे हो ये काम? वैसे कोई नहीं करता। पैसे किसको देते हो? पैसे घर वालों को। घर वालों को देते हो, मजबूरी नहीं कर रहे हो ना? हाँ जी। पढ़ने लिखने को दिल करता है? हाँ जी। मैं बाकी बच्चों की तरह पढ़ूँ। हाँ जी। जिंदगी में क्या बनना था आपने बड़े होकर? सोचा बहुत कुछ था। क्या क्या बताओ, थोड़ा साथ हो जाओ, मुझे भी बैठने दो। साथ हो जाओ। हाँ, बैठ जाओ मैं आपके पास। अच्छा, क्या सोचा हुआ था? मतलब में क्या बनना था बड़े होकर? मैंने पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिली। अच्छा, पुलिस के महकमे में नौकरी करने की। हाँ जी। पता है पुलिस क्या करती है? पुलिस की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? पुलिस का काम क्या होता है? हाँ जी। क्या है? उनका काम होता है कि ये जो से है ना चोर चक्के, इनको पकड़ते हैं। अच्छा, हाँ आप जी। अच्छा समझते हो पुलिस को? हाँ जी। इसीलिए आपने पुलिस वाला बनना था। हाँ जी। जिंदगी अगर आपको मौका दे तो आप ये काम छोड़ के पढ़ोगे? हाँ जी। पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे? हाँ जी। वादा करो ऑन कैमरा हमारे साथ, वो कैमरा देख के वादा करो। हाँ जी, मुझे मौका मिला और मैं पुलिस में जाऊँ। पढ़ोगे? हाँ पक्का जी। वादा? हाँ जी। इंशाल्लाह ताला आपको मौका मिलेगा। हम आप लोगों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। ठीक। कोई अगर ऐसी परेशानी है तो वक्त टल जाते होते हैं, हाँ। इंसान कम खा के गुजारा कर लेता है, लेकिन जिंदगी भर की जिल्लत से बेहतर हाँ। है। तालीम हासिल करो, अभी तो कोई उम्र नहीं है आपकी, छोटे से हो। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई आप हैं। बड़े हो? नहीं, 2 मुझसे बड़े हैं। वो बड़े, वो भी काम करते हैं? नहीं, वो आप ही अकेडमी जाती है। अच्छा, आप ही पढ़ती है ना, आपने भी आप ही की तरह पढ़ी। ठीक। ठीक है, चलो। एक और बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है, उससे भी बात करते हैं हम यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपका? आसिफ। आसिफ। अच्छा आसिफ, क्या कर रहे हो? जी काम। कितनी उम्र है आपकी? जी 14 साल। 14 साल की हो। अच्छा आसिफ, ये क्या बना रहे हो? जी ये टिक्का बेंड कर रहा हूँ। इसको बेंड कर रहे हो? जी। बेंड क्या होता है? पता है बेंड करना क्या होता है? जी ऐसे है। अच्छा, जैसे ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, बेंड करना। जी। अच्छा आसिफ, कभी स्कूल नहीं गए? जी गए हैं। तो अभी यहाँ पे काम कर रहे हो? जी हट गए हैं। कितनी तनख्वाह लेते हो यहाँ से? यहाँ से जी अभी तनख्वाह नहीं लगी, नए नए आए हैं। अभी नए नए आए हो, अभी काम सीख रहे हो? जी। शौक है पढ़ने का? जी नहीं। ये हाथ काले हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, हाथों पे चोट भी लग जाती होगी, ये फिर भी जाता होगा हाथों पे। ये शौक था करने का? जी तो नहीं। फिर पढ़ने का ही शौक था ना? जी। तो पढ़ लिख के जिंदगी में क्या बनना था आपको? फौजी। फौजी बनना था? अच्छा, वाह जी वाह। पता है फौजी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? फौजी क्या करते हैं? जी पाकिस्तान की रखवाल करते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। आपने भी मुल्क की हिफाजत करनी थी। जी। इस वक्त फौज के जो सरबराह हैं वो कौन है? कायदे आजम। कायदे तो उन्होंने तो मुल्क बनाया था। जी अब इस वक्त आर्मी चीफ कौन है? जी इमरान खान। इमरान खान तो बेटा वज़ीर आज़म है। इसीलिए ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी। पढ़ोगे ना आगे, वादा करो हमारे साथ, कोई काम नहीं करोगे ऐसा। पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है। जी। वादा, कैमरे को देख के वादा करो। इधर उठ जाओ, इधर आ जाओ। कैमरे को देख के वादा करो। इधर मेरे पास आओ। कैमरे को देख के वादा करो, पढ़ोगे ज़िंदगी में? हाँ जी। क्या? खुद से बोलो, खुद से बोलो। मौका मिलेगा तो पढ़ोगे? जी मौका मिलेगा तो पढ़ूंगा। और क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे। अच्छा नाज़रीन, मासूम बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं। ये बच्चे जो छोटे होते हैं और ये मुख्तलिफ होटलों, दुकानों, कारखानों में छोटे के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने घर के बड़े होते हैं और इन पर पूरा घर मुनासिर होता है। ये पूरा कारखाना मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूँ इस वक्त यहाँ पर कि यहाँ पर ये हॉर्न वगैरह गाड़ियों के तैयार किए जाते हैं और ये इस तरह की पत्रियाँ लोहे की, और ये देखिए लोहे के ये इस तरह के पीसेस, ये चीज़ें, केमिकल, गंदा तेल, गलाजत गंद,
और ये मासूम बच्चे जिनके जिगर को भी इफेक्ट कर सकता है, जिनके लंग्स को इफेक्ट कर सकता है और इनके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। न जाने दिन में हाथ कटते भी होंगे, जख्मी होते होंगे, लेकिन ये अपने घर वालों की कफालत के लिए अपनी तालीम छोड़ के, अपने नन्हे ख्वाब जो कल को इनको ज़िंदगी में बहुत ऊंचा उड़ा सकते हैं, उनको दबा कर ये यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कोई 6,000 ले रहा है और कोई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं ले रहा, वो काम सीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर वालों को पालना है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से बार बार यहाँ पर एक ही इल्तजा है और सवाल भी है कि क्या कर रहे हैं हमारे अरबाब इख्तियार, क्या कर रहे हैं वो लोग जिनको इन बच्चों की हिफाजत का जिम्मा दिया गया, वो सरकारी महकमे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, लेबर एक्ट वाले, वो तमाम लोग क्या कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ये दिखाएंगे आपको। और फैक्ट्री में मौजूद है, फैक्ट्री ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले इनसे बात करते हैं, फिर फैक्ट्री के अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मालिक हैं इस फैक्ट्री के? जी मालिक। किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? ऑटो पार्ट्स की। ऑटो पार्ट्स की। कितने आपके पास बच्चे हैं जो लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं अंदर? 35-34 है। 34-35 बच्चे? बच्चे नहीं है, जवान है। मैं बच्चे शादी नहीं, बच्चे नहीं हमारे पास। बच्चा एक भी नहीं है? बच्चा एक भी जी, अंदर चल के देखते हैं। ये डिनाई कर रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं। अंदर देखते हैं कि इनके पास कितने बच्चे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलमान। कितनी उम्र है? 12 साल। 15 साल? हाँ। अच्छा, 15 साल उम्र है। लड़के ने शादीशुदा है। बच्चे को आप शादीशुदा बना रहे हैं। कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल। हाँ जी। और कुछ? स्कूल गए थे कभी? नहीं। कितना कमाते हो यहाँ पे? यहाँ पे 3,000 हफ्ता है। 3,000 हफ्ता है। 3,000 हफ्ता, यानी कि 12,000 महीना। कितने अरसे से काम कर रहे हो? हाँ जी, कितने अरसे से काम कर रहे हो? महीना नहीं होया हाले। अभी महीना नहीं हुआ। स्कूल गए थे कभी? क्यों नहीं गए? काम तो ही शुरू तो। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तो आप डिनाई कर रहे थे कि बच्चे लड़के ही नहीं हैं। कितनी देरी उम्र आप जरा थोड़ा सा हाथ दीजिएगा। अभी तो आप डिनाई कर रहे थे कि आपके बच्चे ही नहीं है। बच्चा तो छोटा होता है ना, ये 12 साल का लड़का। आप क्या पैदा होते बच्चे को बच्चा कहते हैं? बस 18 साल से कम उम्र टीनेजर है कानून में। एक ही है हमारे पास आया, लेकिन आइंदा तो ਅਸੀਂ नहीं रखेंगे। 2 मैंने निकाले हैं। 2 कौन से? अभी एक और निकला है। वो तो इधर किसी से पूछ रहे, हमारी लड़के फैक्ट्री का लड़का ही नहीं है। इतने काले का हाथ? नहीं वो काले हाथ आप तो नहीं मान रहे थे। खेलते रहते हैं काले हाथ। अच्छा अभी आप उसको ऑन नहीं कर रहे ना उस बच्चे को? मैडम हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास बच्चा वो काम नहीं अभी तो करता। आप 12 भी नहीं मान रहे थे। ये करते हैं, हम मान रहे हैं। अंदर आके? हाँ नहीं, अंदर आगे नहीं। रजिस्टर में तो इसका है ही नहीं। इस तरह के तो बच्चे काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, काम तो करना चाहिए ना। नहीं, मेरी बात सुनो। तो अगर बेले रहते, चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, हमारे इलाके हमारा इलाका ऐसा है, इस तरह के बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो काम तो करेंगे। इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, इनके माँ बाप को समझाने की जरूरत है। आप लोग साहिब हैसियत है, वो साहिब हैसियत नहीं है ना, आप लोग समझा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी आइंदा तो बच्चे छोटे नहीं रखे। आपका नाम क्या पूरा? गुलाम मुस्तफ़ा। फैक्ट्री का नाम? ऑटो स्टाइलो इंजीनियरिंग। स्टाइलो इंजीनियरिंग। कितने अरसे से फैक्ट्री है यहाँ पे? ये पहले तो फैक्ट्री लाहौर थी, कोई 2-3 महीने तो इधर आई। बेटा तुमने नाम क्या बताया था? सलमान। सलमान। अगर तुम्हें हुकूमत वजीफा दे, पढ़ोगे? क्या बनोगे बड़े? डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनोगे? पक्का वादा? कैमरे के देख के वादा करो कि हुकूमत मुझे वजीफा लगाए, मैं पढ़ के डॉक्टर बनूंगा। बोलो क्या? हुकूमत मुझे रिश्वा लगाए, मैं डॉक्टर बनूंगा। वादा कर रहे हो हमारे साथ? पूरा पक्का वादा करो। ठीक है। ठीक है। नाज़रीन, बच्चे ने तो वादा किया है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। मुझे हैरत होती है उन माँ बाप को जिन्होंने पैदा किए और सिर्फ इस डर से कि हम गरीब हैं, खाएंगे कहाँ से, तो अपने मासूम बच्चों को ऐसे रुस्वा होने के लिए मुआशरे में छोड़ देते हैं। ये हमारा कल है, ये उन माँ बाप का कल है जिन्होंने इनको यहाँ छोड़ा हुआ। खुदारा मैं हाथ जोड़ती हूँ, इनकी तालीम तरबियत पर तवज्जो दीजिए। हुकूमत वक्त से मैं अपील करती हूँ कि इन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको वज़ाइफ लगाए जाएँ ताकि ये अपना मुस्तकबिल संवार सकें। ये अपना मुस्तकबिल नहीं, कौम का मुस्तकबिल संवारेंगे।
काम करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी दिखा देती हूँ जो कि होश रुबा इंकशाफात हैं। ये देखिए, स्मेल तेज़ाब की इतनी ज़्यादा है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये देख सकते हैं आप, ये तेज़ाब है सारा, ये तेज़ाब जो है ये यहाँ पर ये बन रहा है। इससे बच्चे जल सकते हैं, उनकी आंखें ज़ाया हो सकती हैं, उनके हाथ कट सकते हैं, इस तेज़ाब के ज़रिए उनके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, कोई भी बड़ा नुकसान उनके साथ हो सकता है। नाज़रीन, जिस वक्त हम रेड कर रहे थे और पॉइंट आउट कर रहे थे उन जगहों को, उन फैक्ट्रीज़ को जहाँ पर लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही थी, और हमने इस पर लेबर डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व किया। जब हम रेड कर रहे थे, इनको पॉइंट आउट करवा रहे थे कि यहाँ वायलेशंस हैं और उसको आप कवर करें, तो उस वक्त ये लोग बीच में से गायब हो गए। फिर बारहा फ़ोन करने पे, काफ़ी इंतज़ार करवाने पे ये दोबारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनको यहाँ पर आकर जो है इनका ताक़ुब किया है। अब इनसे बात करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इनका है और इस हवाले से खिलाफ वर्जी का होना, तो इनका इस हवाले से क्या इनकी अपने फिगर आउट था, किन किन फैक्ट्रीज़ में क्या क्या हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बाहर आ जाएं ज़रा। आपका इसमें ग्रामी क्या है? पहले 1 मिनट इसको बंद करें, पहले 1 मिनट इसको बंद करें, पहले 1 मिनट इसको बंद करें, फिर उसके बाद इसमें ग्रामी सर आपका? समीउल्लाह खान। समीउल्लाह खान। हाँ साहब, आपका डेजिग्नेशन? मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट। अच्छा, मुझे सिर्फ बताइएगा कि लेबर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके इख्तियारात क्या होते हैं? उसमें यह है कि उस वहाँ पे जो भी लेबर लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लेबर लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं, क्या क्या होना चाहिए? उसमें फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिकलिंस एक्ट है। आज आपके लेबर डिपार्टमेंट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी थे। हमने कुछ फैक्ट्रीज़ को पॉइंट आउट किया, वहाँ पर चाइल्ड लेबर थी और वेजेस के हवाले से तो सवाल ही ना करें ना, वहाँ पे इतनी कम तनख्वाह लेबर। मैडम, अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है या इस तरह से, सर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, नहीं, आप देखें 5 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके थे जिस वक्त मुझे फ़ोन आया डिप्टी डायरेक्टर लेबर शेखुपुरा का। मेरा ख्याल है कि हम दोपहर 3 बजे से यहाँ पे मौजूद। जी, हमें किसी बंदे ने नहीं बताया और ना ही मुझे 5 बजे कॉल की गई है, वो भी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने, डिप्टी डायरेक्टर लेबर। डीसी साहब के अंडर है ना आप तो? जी जी। उनको कल का पता है इस चीज़ का? हमें नहीं बताया गया। तो ये आप उनसे सवाल करें ना, ये आप हमारे से सवाल, हमने तो उनको इंटीमेट कर दिया। नहीं, आपने इंटीमेट किया था तो हमें टाइमली बताया जाता। कल बताया, और कितना टाइमली बताते। और एक चीज मेरी बात है। जी जी, आपने कहा जी टाइमली बताते, हम आपको बताएं ही क्यों? ये तो अब जिम्मेदारियां आपकी थी, आप लोगों ने पहले इसको निकाल लेना चाहिए था। हम तो FIR दर्ज करवा रहे हैं जहाँ फैक्ट्री के खिलाफ हुई है, जिस फैक्ट्री में से मैं फुटेज मजदा भर के बच्चों का निकलता है रोज। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमें चाइल्ड लेबर मिल रही है, हम मुसलसल FIR दर्ज। ले जी, कर लें बात। ये साहब लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इन साहब की नजर में सब अच्छा है, क्यों ना हो, क्योंकि ये सब अच्छा है कि रिपोर्ट सुनने और सब अच्छा है कि रिपोर्ट आगे पेश करने के आदी हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये सब बच्चे और इसके अलावा मजीद कारखानों और फैक्ट्रीज में लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी इसी तरह से हो रही है और उनकी नज़र में सब अच्छा है और ये काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि रट है। खुदा के लिए इसे हमारी अपील समझिए, दरख्वास्त समझिए या कुछ भी समझ लें, कुर्सी के साथ वफा करें, उसकी लाज रखें। ये कुर्सी आपका और आपके बच्चों का पेट पाल रही है और वो सब इस आवाम के दिए हुए टैक्स की बदौलत है जो आप हर माह तनख्वाह की शक्ल में अपने घर लेकर जाते हैं। इनके साथ आप प्रोफेशनल बनकर रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कानून की पासदारी में अपना पूरा जोर लगा दें। इसी में है हमारे मुल्क पाकिस्तान की भलाई। आप प्रोग्राम देख के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे, कार्रवाई मुकम्मल होगी, हम उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि आज जिन फैक्ट्रीज को हमने पॉइंट आउट किया जहाँ चाइल्ड लेबर के हवाले से इस कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, वो उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और बनता भी है एक्शन लेना, क्योंकि हमने इस तबके के लिए आवाज़ उठाई, हमने पॉइंट आउट किया, तो अब मेरा ख्याल है कि इदारों को भी होश के नाखून आ जाएंगे। हमने कोशिश की क्योंकि हम पाकिस्तानियों की फलाह चाहते हैं, पाकिस्तान को आबाद देखना चाहते हैं। आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हर शहरी, हर शख्स पाकिस्तानी पहले है और फ़िक़ा, मज़हब, ये तमाम चीज़ें बाद में आती हैं।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी टीम को जिस कदर सिफारशी कॉल्स और दबाव का सामना करना पड़ा, बयान करने से तो हम कासिर हैं। रात गए और फिर अगली सुबह इतनी कॉल्स मौसूल हुई कि प्रोग्राम में शामिल करने पर मैं मजबूर हो गई। यहाँ तक कि एक सहाफ़ी फोन कॉल के रिसीव ना होने पर हमारे पीछे थाना में उस वक्त पहुँच गए जब हम लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR का पूछने थाने पहुंचे और लेते देते ही मुका की ऑफर भी कर डाली। जब इन्हें हमारी तरफ से ऑफर ठुकराने पर मायूसी का सामना करना पड़ा तो फिर भी बाज ना आए और हमारे प्रोड्यूसर साहब की जानिब से साफ और खरी खरी सुनने के बाद रफू चक्कर हो गए। इसके अलावा जो फोन कॉल्स मौसूल हुई, इनमें से चंद आपके सामने रखने पर मजबूर हूँ ताकि आइंदा कोई भी हमारे ज़मीर का सौदा करने से पहले ये जान ले कि हम बिकने या झुकने वालों में से नहीं। जी भजन बताएं, सबका रेट होता है, आप अपना रेट बताएं। क्या मतलब, क्या रेट बताएं? इस वक्त मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छड़ दो मेरी। कादी जान छड़नी भाईजान? क्या हो गया, सब कर रहे हैं, हमने कौन सा कोई अनोखा किया है? कोई लाज रख ले भजन। जी भजन बताएं, सबका रेट होता है, आप अपना रेट बताएं। क्या मतलब, क्या रेट बताएं? इस वक्त मेरे को 5 लाख रुपए है, ले लो तो जान छड़ दो मेरी। कादी जान छड़नी भाईजान? क्या हो गया, सब कर रहे हैं, हमने कौन सा कोई अनोखा किया है? कोई लाज रख ले भजन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको कई ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे कारखाने दिखाए जहां पर स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं पर फूड के हवाले से काम किया जा रहा है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि उन फैक्ट्रीज में, उन कारखानों में काम करने वाली जो लेबर है उसमें बेतहाशा बच्चे शामिल हैं। जी हाँ, आज मैंने एक कोशिश की कि अपने अरबाब इख्तियार की, अपने हुक्मरान वक्त की तवज्जो मबजूल करा सकूँ एक ऐसे तबके की जानिब जो कहने को बच्चे हैं, जो कहने को मासूम है, नन्हे फूल है, कौम के मामार हैं। और वो मामार, वो मुस्तकबिल कौम का दाव पे लग चुका है, यानी कि उनकी तालीम और तरबियत करने के बजाय उनको जबरी मुशक्कत की तरफ धकेला जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इन मासूम गुंचों के मुरझाने का? कौन है जिम्मेदार इनको बुनियादी हक दिलवाने का? सरकारी महकमे, अरबाब इख्तियार, हुक्मरान वक्त। आज सबसे मेरा एक सवाल है, क्या ये हमारे कौम के मवार है? ये मुस्तकबिल दे रहे हैं हम पाकिस्तान को? ये है वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, और ये है वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद कायदे आज़म ने रखी थी। हम आज एक कौम बनने की बजाय हम अपना मुस्तकबिल कहाँ ले आए हैं? मेरा ख्याल है कि आज के इस प्रोग्राम से अवेयरनेस होगी उन माँ बाप को भी जो अपने मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी की खातिर घर से बाहर धकेल देते हैं, और नसीहत होगी उन इदारों को भी जो भारी भरकम तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड लेबर के हवाले से बेसुध बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। आने वाले प्रोग्राम्स में भी और प्रीवियस प्रोग्राम में भी मेरी हमेशा कोशिश थी और रहेगी कि मैं अवेयरनेस दे सकूं आवाम को और हिला सकूं उन ऐवानों को जहां वोट लेकर ये लोग अवामी नुमाइंदे बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।